अनुरोध आपसे निवेदन कर रहा हूं, यही क्या पानी में डूबो तो मौत निश्चित है, और भक्ति में डूबो तो मुक्ति निश्चित है। पानी का कोई रंग, पानी देखा ना आपने, अब कभी आपने सोचा हो कि अष्टद्रव्य में सबसे पहले जल को चढ़ाते हैं। चंदन चढ़ा सकते थे, फल की डिमांड कर सकते थे, लेकिन नहीं, जल को ही रखा। जल को क्यों रखा? क्योंकि रखा सो रखा। क्यों दिमाग लगाना, क्यों रखा? लेकिन लगाओ, रखा क्यों रखा? रीजन है, कारण है, हेतु है। क्योंकि पानी का कोई रंग रूप नहीं है, पानी का कोई रंग रूप नहीं है, कोई आकार प्रकार नहीं है। और ये भी हमने गुरुदेव, जो भी बोलता हूं गुरुदेव से सुना है, फिर बोलता हूं। जल को प्रथम नंबर इसलिए रखा कि जिस प्रकार जल का कोई आकार प्रकार नहीं है, मैं भी निराकार परमात्मा की, सिद्ध परमात्मा की आराधना कर रहा हूं, वो भी निराकार है। कहते ना, पानी रे पानी तेरा, अच्छा एक मैक लगा दो भाई यहां पर, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ वही उस जैसा। पानी रे पानी हो, पानी पानी रे पानी हो, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ वही। अब आप देखो, पानी की एक बूंद नीम के पेड़ में जाती है तो कड़वी हो जाती है, वही पानी की एक बूंद सीप के मुख में जाती है। ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? सीप के मुख में वही बूंद जाती है तो मोती बन जाती है। वही पानी की बूंद, आगे बोलूं कि वहीं खड़ा रहूं? वही पानी की बूंद गन्ने की जड़ में जाती है तो मीठी शक्कर बन जाती है, और वही पानी की बूंद नाली में जाती है तो गंदा पानी बन जाती है। वही पानी की बूंद दूध में मिलती है, दूध की भाव बिक जाती है, और वही पानी की बूंद नाली में जाए तो गंदा पानी बन जाती है। और वही पानी की बूंद, एक मैक लगा दे भाई बुआ के पास, वही पानी की बूंद यदि भगवान के चरणों में चढ़ जाए तो गंधोदक बन जाती है। पानी की बूंद वही है। निवेदन कर रहा हूं, पानी को पहले नंबर पर क्यों रखा? क्योंकि उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। यदि जल को गिलास में डालो, जल किसके आकार का? गिलास के आकार का। जल को कटोरी में भरो, जल कटोरी के आकार का। जल को थाली में डालो, जल थाली के आकार। जिस प्रकार से जल का कोई आकार प्रकार नहीं है, उसी प्रकार आत्मा का भी कोई आकार प्रकार नहीं। जैसे कर्म करोगे वैसी ही आत्मा उन गतियों में चली जाएगी। और ध्यान रखना, चींटी को दिल्ली, एक प्रश्न पूछूं आपसे, बोलो हाँ, नहीं बोलो ना हाँ। एक प्रश्न पूछूं, आपकी तो आवाज ऐसी है जैसे तुम बहुत थक के अभी अभी अस्पताल से उठ के आ रहे हो। अभी तुम सब फुल चार्ज हो, आपकी बैटरी फुल चार्ज हो, कहां से आ रही है? उन चरणों की धूल तुम लेके आए हो जहां से अनंत आत्माओं ने सिद्धत्व को प्राप्त किया है। एक प्रश्न पूछूं, बोलो ना हाँ। यदि चींटी को इंदौर से दिल्ली जाना है तो वो चींटी अकेली दिल्ली जा सकती क्या? विके चंद जी, यदि चींटी को इंदौर से दिल्ली जाना तो चींटी इंदौर से दिल्ली पहुंच जाएगी क्या? हाँ, पहुंच सकती है चींटी अपने दम पर। यदि हमारे बीके जैन जी दिल्ली जा रहे फ्लाइट से और चींटी इनकी जेब में जाके बैठ जाए, 2 घंटे में दिल्ली लैंड कर जाएगी। चींटी को दिल्ली जाना है इंदौर से, चींटी अपने दम पर, तो चींटी का वजन कितना? हाथी जितना। कितना? हाथी जितना नहीं, चींटी का वजन चींटी जितना। क्यों दिमाग लगाना फालतू का? चींटी कितनी छोटी होती है, सोचो। चींटी अपने दम पर इंदौर से दिल्ली नहीं जा सकती। उसी प्रकार से यदि जिस प्रकार से चींटी अपने दम पे इंदौर से दिल्ली नहीं जा सकती है, यदि उसको बीके जैन जैसे व्यक्ति का सहारा मिल जाए
उनकी अटैची में जाके कपड़े में बैठ जाए तो दिल्ली पहुंच। उसी प्रकार से जिस प्रकार से चींटी अपने दम पर दिल्ली नहीं पहुंच सकती है, उसी प्रकार से भक्त यदि गुरु के चरण पकड़ ले तो मोक्ष की यात्रा तक। इसलिए तो कहते हैं ना, चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं, हर वस्तु का मोल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं। देवता तरसे इत धूली को, ए धूली इतनी पावन, जन्म जन्म के रोग मिटा दे, सुख से भर दे ए दामन, तेरे चरणों की धूली बाबा चंदनी गुलाल बनी। जिसने भी लगाई मस्तकी, जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बनी तेरे बाबा चंदनी गुलाल बनी। निवेदन आपसे कर रहा हूं, आपने सब उस पर्वत की वंदना की है जो पर्वत सबसे ज्यादा सम्माननीय, वंदनीय, पूजनीय है। यदि हम एक बार सम्मिश्र का नाम भी लेते हैं ना तो हजारों उपवास का फल मिल जाता है। यदि एक दिन ना, और जितने लोग यात्रा करके आए हैं, अब आप एक काम रोज करना, एक काम रोज करना, घर में बैठ जाना और सिर्फ 5-7 मिनट ही लगेगा तुमको, सिर्फ 5-7 मिनट का समय लगेगा। आंख बंद करके पूरब की ओर मुख करना और हाथ जोड़ के प्रत्येक टोंक की वंदना करना बैठे बैठे। यदि तुम्हें इस यात्रा का, उस यात्रा का रोज का फल प्राप्त करना है, भाव वंदना, द्रव्य वंदना में तो शरीर दुख रहा है, पसीना आ रहा है, द्रव्य चल रही है, पर भाव वंदना में हम यूं बैठे हैं आंख बंद करके बिल्कुल सहज भाव के साथ। अब मन ही मन अब पर्वत के ऊपर पहुंच जाएं। गणधर टोंक से तुम्हारी वंदना शुरू हो रही है। सबसे पहली टोंक मिलती कुंतनाथ भगवान के चरणों में माथा टेका, उससे और आगे बढ़े नमीनाथ भगवान को चरण स्पर्श किया, उससे और आगे बढ़े अरयनाथ भगवान को ढोक लगाई, उससे और आगे बढ़े मल्लीनाथ भगवान को याद किया, चरण स्पर्श किए और आगे बढ़े श्रीयासनाथ भगवान के चरणों में ढोक लगाई और आगे बढ़े पुष्पदन भगवान की टोंक सबसे ऊंची टोंक है। यदि एक साथ 2 वंदना का फल पाना है, उस टोंक पर खड़े हो जाओ, हाथ में बढ़िया भर के अर्घ लो और पूरी टोंकों की वहीं से वंदना करो। और फिर वो अर्घ उस टोंक पे पुष्पदन भगवान का कौन सा नंबर है? 10वां 11वां? 10वां नहीं 9वां। 10वां। देखो तो भारत माता हे ज्ञानमती माता, कुछ नहीं आता। निवेदन कर 9वां पुष्पदन भगवान का 9वां नंबर, 9 का अंक कभी अपनी, पंडित जी 9 का अंक कभी अपनी मर्यादाओं का, 9 का अंक कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। पुष्पदन भगवान की उस टॉप पर खड़े होकर वहां तक पहुंच गए। अब और आगे बढ़ो, पद्म प्रभु भगवान की, उसकी आगे बढ़ती पद्म प्रभु भगवान की टॉक मिलती है, उस पर जाके प्रणाम करके मुनि सुब्रतनाथ भगवान एकदम सेंटर में बैठे। अब उसमें मन डामाडोल होता है, चंद्रप्रभु स्वामी के पास जाओ या नीचे जल मंदिर सीधे यहां से निकल जाओ। तो जो बेईमान होते हैं, आलसी होते हैं, वो सीधे जल मंदिर निकल जाते। तो जो साहसी होते हैं सीधी वहां से 2 किलोमीटर की यात्रा चंद्रप्रभु स्वामी की लगातार चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। और चंद्रप्रभु स्वामी की जैसी वहां की वंदना की, 3 खिड़कियां 3 झरों के बने हुए हैं। खूब पसीना भी आता है, थकान भी होती है और अच्छा भी लगता है। फिर वहां से देखते हैं ओ वो बैठे पारसनाथ, अभी अपने को वहां पहुंचना है। हमको वहां पहुंचने के बाद अपना लक्ष्य याद आता कि मुझे वहां पहुंचना। हे भगवान और थोड़ा हिम्मत दे, और हिम्मत दे दो, और हिम्मत दे दो, और हिम्मत दे दो। और वहां अपनी बैटरी चार्ज होती है और फिर हम वहां से फिर आगे बढ़ते हैं। आदिनाथ वो जो मोड़ वहां कितनी थकान आती है। सिकंजी वाला बोल सिकंजी पी लो, सिकंजी ले लो। एक मन करता पीऊं की नहीं पीऊं, दूसरा वो अभी वहां चलना है। मन बड़ा बेईमान है, तुरंत खाने पीने का तुरंत मन करता है। जैसे आदिनाथ पर पहुंचते फिर अरे 2 टॉक उस तरफ शीतलनाथ, इस तरफ अनंतनाथ भगवान बैठे हैं।
वहां की वंदना की, वहां से जैसे नीचे उतरते बीच में संभावनाथ भगवान मिल जाते हैं। अब वहां से फिर अपन आगे बढ़ते, फिर वहां मन कंफ्यूज होता, सीधे निकल जाए या फिर अभिनंदन भगवान के पास जाए। फिर नहीं यार इतनी दूर तक का, चलो अपन फिर बांसबुज भगवान के दर्शन वंदना की, उसके बाद और आगे बढ़े अभिनंदन नाथ भगवान की। इनका चिन्ह क्या है? हाथी के बैल, बंदर, चलो बंदर, अभिनंदन भगवान का बंदर। और अब तो खैर बहुत कम हो गया, लेकिन पहले आज से 10 साल पहले जब कभी उस टॉक पर जाओ 2-4 बंदर वहां बैठे ही मिलते थे। अभी भी मिलते हैं, अब तो बहुत कम मिलते, कभी कभार मिल, अन्यथा पहले तो मिलते ही थे, अब मिलते भी हैं। मिल जाएं नहीं तो नहीं मिले। निवेदन कर रहा हूं, वहां से फिर वापस मूर्ति, अब अपनी यात्रा का उत्तरार्ध शुरू हो रहा है। जल मंदिर, और ध्यान रखना जितने वहां पर आम वाले तीर्थंकर की टोंके हैं, जितनी आम वाले तीर्थंकर की टोंके हैं, आम वाले भगवान की टोंक तक पहुंचने में पसीना छूट जाता। ओ भगवान, आप अनंतनाथ आए, आदिनाथ के पास, आप वहां से लौट के आए, आदिनाथ चंद्रपुर स्वामी के पास से लौट के आए आदिनाथ के पास, उसमें राउंड स्टॉप, सांस लंबी लंबी सांसें भर रही हैं। फिर वहां से आदिनाथ, फिर ऊपर अनंतनाथ भगवान और ऊपर पे जाके बैठे, फिर उस कोने में बैठे अभिनंदन नाथ स्वामी। फिर हम वहां से लौटते फिर जा रहे हैं, सांसें भर रही हैं। बढ़ते धर्मनाथ भगवान ऊपर पहुंचते ही धर्मनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, सुमतिनाथ, शांतिनाथ, फिर महावीर स्वामी, फिर एकदम सामने विमलनाथ की टोक और आबाजू सुपारसनाथ भगवान, जहां पर बड़े बड़े टोंके पर बड़े बड़े गड्ढे खोदे, लोग वहां की मिट्टी लेके आते हैं। आप भी मिट्टी लाए होंगे वहां की, आप भी लाएंगे। अभी गुरुदेव में भी बताएंगे उस मिट्टी का करना क्या है, लेकिन जो हमने अपनी छोटी बुद्धि से जो हमने अनुभव किया है, जो हमने उसका प्रयोग किया है, यदि आप उस टोंक की मिट्टी लाए हैं और वो मिट्टी अलग रखी है, तो आप उस मिट्टी को पीसना, उसमें छोटा सा चांदी का सिक्का डालना, उसमें थोड़ा कपूर डाल देना और उस मिट्टी को कुल्हड़ में, मिट्टी के कुल्हड़ में भरना और उस पर एक हरा कपड़ा ऊपर से बांध देना। और जो बच्चे आपके जहां जिस रूम में पढ़ते हो उस रूम में उस मिट्टी के कुल्हड़ को रख देना। फिर देखें तुम्हारे बच्चे कहां से कहां नहीं पहुंचते हैं। उस कुल्हड़ को उसको ही रख देना। बेटा जब भी पढ़ने बैठो इसको स्पर्श करना और अपनी पढ़ाई, सारा ज्ञान तुम्हारे बच्चे के दिमाग में ही आ जाएगा। भले फिर उस पर तुम परेशान हो जाओ, वो बात की बात है, लेकिन ज्ञान को बढ़ाने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए वो सुपारसनाथ भगवान की मिट्टी। और यदि आप 24 टोंकों की मिट्टी पूरे लेके आए हैं, यदि प्रत्येक टोंक की मिट्टी आपके पास है, मेरे पास मिट्टी है, मेरे पास भी, आपके पास सब मिश्र, मेरे पास 25 क्षेत्रों की मिट्टी है। आपको चाहिए क्या? किसके हाथ ऊपर, किस किस को मिट्टी चाहिए अपना हाथ ऊपर करो। बाकी सबको, जिनके हाथ ऊपर, फिर जिसको वो मिट्टी चाहिए अपना हाथ ऊपर करो। बोलो हे गुरुदेव हमको, और ऊपर करो हाथ, थोड़ा और ऊपर करो, और ऊपर और ऊपर। बहुत सुन, अरे पूरे खड़े होने को थोड़ी बोल रही हूं। हाँ बोलो हे गुरुदेव आप हमें यदि 25 क्षेत्रों की मिट्टी देवें तुम्हारा जीवन तीर्थ जैसा हो जाएगा। नीचे कर लो, अब हम सोचेंगे, विचार करेंगे क्यों देना कि नहीं देना। निवेदन करो, व्यवस्था मैनेज करते हैं। तो होता है तो चूंकि डिब्बी, छोटी डिब्बी चाहिए मेरे को, देखता हूँ यदि होगा तो गुरुदेव के हाथ से ही आप लेके जाना आहार के बाद। कैसे करुणा न करोगे, कैसे करुणा न करोगे कि तुम करुणा सागर, कि तुम करुणा सागर। गुरुदेवा देवा 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 दर्शन को तेरे आए, श्रद्धा भक्ति संग लाए, भक्ति आराधन करके भजनों की मोती लाए। कैसे करुणा न करोगे।
सागर। लहरी लप्पा लहरी लप्पा लहरी लप्पा ला, ओजी टक्का ओजी टक्का ओजी टक्का ला। लहरी लप्पा लहरी लप्पा ला, ओजी टक्का ओजी टक्का ओजी टक्का ला। ला 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 ला, कैसे करुणा न करोगे। निवेदन कर रहा हूं, वो हम व्यवस्था मैनेज करवाते हैं। गुर्दों को जब अनुकूलता लगे कि पूरा उनके पास पहुंचा देंगे हम, फिर आप जैसा भी लगे आप गुरु कृपा से बढ़ करके 100 मुनिराज वही चीज अपने हाथ से दें, और वही कोई आचार अपने हाथ से दे, उसका फल तो यूं थोड़ी के। लेकिन उसके लिए आप बिल्कुल लापरवाही मत करना, मर्यादा पद का ध्यान रखना, शांति मिले। लेकिन कोशिश करूँ कि सबको, जितने यात्री आए हैं, एक घर में वो एक डिब्बी पहुंच जाए, एक घर में एक डिब्बी पहुंच जाए। कोशिश पूरी यही करो। यदि उसमें तुम बेईमानी करोगे तो घर में उतनी अशांति रहेगी जितनी तुम बेईमानी करके लेके जाओगे। और अशांति रहे तो मेरे पास मत आना, गुरुदेव घर में बहुत, जब से मिट्टी को मेरे घर में अशांति हो गई, तुमने बेईमानी की है। एक घर में एक डिब्बी पहुंच लेके जाना, और जहां 2 पहुंचा तो तुम वो किराए से चल कर वापिस आना। अभी जब मैं इंदौर में था, नारियल, सबको नारियल दिए प्रसाद आशीर्वाद में, और हमने बोल दिया देखो भाई ये नारियल यंत्र, इसका कोई चार्ज नहीं है, हम तुमको आशीर्वाद स्वरूप दे रहे हैं। कोई व्यक्ति 2 लेके मत जाना, 2 लेके मत जाना, जो कि खुद अपने एक घर में एक यंत्र एक श्रीफल पहुंच जाए, मुझे खुशी मिलेगी। एक महिला 2 यंत्र 2 नारियल लेके गई। सुनो, ये एक्शन देखिए, कभी भी गुरु के वचन अन्यथा नहीं होते हैं, कभी भी वचन अन्यथा होते ही नहीं है। जो बोलते वो पत्थर की लकीर, और जो पत्थर की लकीर है वही गुरु मुख से निकलती है।